ओके, इस क्वेश्चन में कौन सा प्रिंसिपल यूज करेंगे? प्रिंसिपल हमने वही यूज करना है जो किरचॉफ का है। किरचॉफ के लॉज में हम करंट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, लूप बनाकर अलग अलग इक्वेशन बनाना और उस इक्वेशन से अननोन क्वांटिटीज कैलकुलेट करते हैं। तो उसी को यहाँ पर शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमको लूप नहीं मिलेंगे, तो लूप हम बना लेते हैं। किस तरह से? ये 10 वोल्ट है और ये 5 वोल्ट है। 10 और 5 के बीच में हम एक कनेक्शन करते हैं। लेट्स मेक लाइक दिस। और ये एज्यूम कर लीजिए कि एक यहाँ पे सेल लगा है। इस सेल का प्लस कितना है 10, माइनस कितना है 5। व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस? 5 इज द पोटेंशियल डिफरेंस। पहले शुरू में प्रैक्टिस में हमको ये बनाने की जरूरत पड़ती है, बाद में आप देखोगे आपको ये बनाना भी नहीं पड़ता है। ओके, इन दोनों के बीच यहाँ ये 6 है, ये 10 है, so we will make it like this 10 and 6. ओके, अब इसके लूप लेते हैं। दिस पॉइंट नंबर इज 1, दिस पॉइंट नंबर इज 2 एंड दिस पॉइंट नंबर इज 3। करंट का डिस्ट्रीब्यूशन, ये एक जंक्शन O, इस जंक्शन पर आप करंट की कोई भी क्वांटिटी मान सकते हैं। इफ दिस करंट इज I1, दिस करंट इज I2, this is I2 and this current is I3. एरो की डायरेक्शन मैंने ऐसे क्यों रखी है? आंसर है ये आर्बिट्रेरी है, आप किधर भी रख सकते हैं। आपकी जहां इच्छा हो आप आंसर रखिए। जब आंसर आएगा तो वो मैथमेटिक्स अपने आप इसको करेक्ट कर लेगी। अगर आपका एरो ठीक होगा तो आंसर प्लस में आएगा, और अगर आपको एरो उल्टा करने की जरूरत होगी तो आंसर ऑटोमेटिकली माइनस में आ जाएगा। मैंने अभी ये सोच कर रखा है कि सबसे बड़ा पोटेंशियल कौन सा होता है? 10, इसलिए 10 से करंट जाएगी। सबसे छोटा कौन सा होता है? 5, तो इसलिए 5 में करंट आएगी। इसलिए मैंने ऐसे एरो को डिसाइड किया है। आप चाहे जैसा कर सकते हैं, ठीक है? ओके, इसका मुझे नहीं मालूम है, इधर भी आ सकती है, इधर भी आ सकती है। मैंने एक डायरेक्शन रख ली। अगर ये करेक्ट होगी तो आंसर प्लस में आएगा, नहीं करेक्ट होगी तो आंसर माइनस में आएगा। ये डाउट ठीक हो गया? ओके, अब यहाँ पर हमारे इक्वेशंस हम बनाना शुरू करते हैं। पहले किरचॉफ फर्स्ट लॉ से करंट का इक्वेशन बोलिए, क्या बनेगा? करंट इक्वेशन यहाँ पर I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 माइनस I3 इज इक्वल टू 0। ये समझ आया? इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 भी लिख सकते हैं, वो मैथमेटिक्स का छोटा सा नियम। अच्छा, उसके बाद लूप लॉ लीजिए। अब यहाँ पर ये वाला लूप पहले लेते हैं। इस लूप में कैलकुलेशन कैसी करें बोलिए? क्लॉक की एंटी क्लॉक? क्या चाहते हैं? क्लॉकवाइज। ओके, लेट्स डू इट क्लॉकवाइज। यहां से इधर चलना शुरू करते हैं। इस एलिमेंट के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 10 to 6 4, सो वी विल राइट इट 4 साइन प्लस। उसके बाद यहां से यहां तक आइए। वी आर गोइंग अलोंग द करंट 20 मल्टीप्लाइड बाय I3, और इसका साइन क्या होगा? प्लस। तो उसके बाद हम यहाँ पहुंच गए हैं, अगली ब्रांच स्टार्ट हो गई, यहाँ जाना है। इसका पोटेंशियल डिफरेंस इस एलिमेंट के अक्रॉस 10 इंटू I1 और 10 इंटू I1, लेकिन ये एरो उल्टा है, इसलिए ये क्या होगा? माइनस। हमारी कैलकुलेशन ऐसे चल रही है और करंट की डायरेक्शन ऐसी है, इसलिए हमने साइन क्या लिया? माइनस। और पोटेंशियल डिफरेंस कितना लिया? 10 इंटू I1। ये, और अब हम 1 पे वापस पहुंच गए। लूप कंप्लीट हो गया। लूप कंप्लीट हो गया, इसलिए हमने इसको क्या लिखा? 0। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जिससे कैंसिलेशन होगा, 2 से कैंसिलेशन होगा। ओके, और ये आ गया
let us see 10i1 minus 20i3 is equal to प्लस 4 इधर जाएगा माइनस और ये आ गया। ये साइन भी उल्टा कर दिया, 4 को ट्रांसफर भी कर दिया। ये स्टेप समझ आ गया आपको? ओके। इसके बाद इसको फिर 2 से कैंसिल भी कर दिया, सो दिस इज 5i1 माइनस 10i3 इज इक्वल टू 2। ये एक इक्वेशन बन गया। Equation number 2. This was our equation number 1. उसके बाद ये कौन सा लूप लिया था हमने? ये वाला। हाँ जी, कुछ डाउट किसी में? फर्स्ट इक्वेशन में ये I1 अंदर आ रहा है इसलिए पॉजिटिव, ये I2 भी इस जंक्शन में अंदर आ रहा है। हम लोग इस जंक्शन पर खड़े हैं। ओ अच्छा, I2 बाहर जा रहा है, I3 अंदर आ रहा है। करेक्ट। दिस शुड बी प्लस एंड दिस शुड बी माइनस, राइट। ओके, तो ये करेक्ट हो गया। ये हमारा इस लूप का बन गया। तो अब यहाँ भी करेक्शन होंगे फिर। नहीं, ये ठीक है। 4 दिस इज 20i3 प्लस 20i3 प्लस और ये वाला माइनस 10i1, करेक्ट। ओके, अब दूसरा लूप, इस लूप को लेते हैं एंड लेट अस टेक दिस आल्सो क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज बोलिए, यहां से यहां कितना लेना पोटेंशियल डिफरेंस? 10i1 प्लस, उसके बाद यहां से यहां तक आइए, प्लस की माइनस, प्लस 30i2। उसके बाद यहां से यहां जाइए, वेरी गुड। इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस, इधर से इधर जाएंगे तो इधर 5 है, इधर 10 है, इसलिए -5 इज इक्वल टू 0। -5 को इधर ट्रांसफर करते हैं और 5 से डिवाइड कर देते हैं। 2i1 प्लस 6i2 इज इक्वल टू 1। ये now we have 3 unknown variables, I1, I2, I3 and 3 equations. मैथमेटिक्स की कंडीशन पूरी हो गई। अब इन तीनों को सॉल्व करिए।
ये आपका होमवर्क है, इसको अभी मत बनाइए। मेथड आप समझ गए हैं, किस तरह से जोड़ना है, बनाना है, वो आपने एक किया है, इसको भी आप एक घर में करके देखिए। ठीक है, इसको घर में करके देखिए। इसके आंसर मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, आंसर आर I1 इज 0.2545, I1 इज 0.2545। इसका मतलब है कि ये फ्रैक्शन जो है काफी इसका डिनोमिनेटर बहुत बड़ा होगा, 2545 गया है। I2 इज इक्वल टू 0.07 एंड I3 is given 0.18 ये आंसर नोट करिए और घर पर इसको बना के देखिए। उसी मेथड से ये तीनों आने चाहिए। ठीक है, ओके। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, इसी का एक और ट्रांसलेशन, उसको देखिए वो किस मेथड से। ओके, ये उसी तरह का एक और क्वेश्चन है, इसमें लेकिन हमसे पूछा गया है समथिंग डिफरेंट। प्रूव दैट वैल्यू ऑफ v, ये वैल्यू ऑफ v इज given by v is equal to, this is given v1 upon r1 plus v2 upon r2 plus v3 upon r3, this to be multiplied by 1 upon r1 plus 1 upon r2 plus 1 upon r3 to the power -1. -1 means this is denominator and this is numerator. ये हमको पोटेंशियल निकालना है सेंटर का। इसमें काफी लिखा पड़ी होगी, बहुत लंबा जाएगा क्योंकि इसमें नंबर्स नहीं है, तो आप कैंसिलेशन नहीं कर पाएंगे। सभी अलजेब्रिक टर्म्स को वैसे ही रखना पड़ेगा। ठीक है, इसमें आपको बहुत सारे इक्वेशन मिलेंगे। नोट कर लिया क्वेश्चन? ओके, अब अगर ये क्वेश्चन नोट हो गया तो इसके बाद इक्वेशन आप बनाकर देखिए बहुत सारे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, ये दोनों पॉइंट में पोटेंशियल डिफरेंस कितना, V1 माइनस V। ये जो डायरेक्शन है करंट की, ये करंट की डायरेक्शन हमको क्या बताती, कौन बड़ा है, V1 बड़ा है कि V? राइट, सो V1 माइनस V, V1 माइनस V ओम्स लॉ से ये किसके बराबर है, I इंटू R। I कितना लेंगे, I1 R1, I1 R। ओके, वैसा ही एक इक्वेशन यहां सेट करिए। यहां सेट करिए, तीन इक्वेशन तो आपको ये मिल गए। ठीक है, इसमें देखिए I का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, V और R इसी के इन्वॉल्वमेंट है। तो अगर आप इससे V की वैल्यू आइसोलेट कर सकें तो बहुत अच्छा है। V1, V2, V3, V1, V2, V3 ये हमारे आंसर के पार्ट हैं, इसलिए वो रहेंगे, एलिमिनेट करने की जरूरत नहीं। R1, R2, R3, R1, R2, R3 वो भी हमारे आंसर के पार्ट है, वो भी रहेंगे। क्या नहीं रहना चाहिए? हाँ, तो इसका मतलब आपको पिच ऑफ लॉ लगाना।
I1 I2 I3 कहीं से वैल्यू निकाल के इसमें रखेंगे, तब जाकर ये चीज आएगी। ओके, या इससे आप I1 की वैल्यू निकालिए। क्यों? मैं इसलिए बोल रहा हूं कि यहां पर किरचॉफ लॉ से फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगा? फर्स्ट इक्वेशन बनेगा I1 प्लस I3 माइनस I2 इज इक्वल टू, ये ठीक है? अच्छा, I1 की वैल्यू यहां से निकालिए। वेरी गुड, ये इसको हमने रखा V1 माइनस V अपॉन R1 प्लस I3 की वैल्यू बोलिए V3 माइनस V अपॉन R3 माइनस I2 की वैल्यू बोलिए V माइनस V2 अपॉन R। ये तीनों की वैल्यू लिखी, दिस इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में देखिए I1 I2 I3 नहीं है, कौन है? V, V1 V2 V3 R1 R2 R3, और हमको यही चाहिए V, V1 V2 V3 R1 R2 R3। बस अब खाली आपको इसमें से गुणा भाग करके V को आइसोलेट कर देना है। ठीक है, V को जब आप आइसोलेट करेंगे यही टर्म आएगी, मुश्किल से आपको 3 स्टेप कैलकुलेट करना पड़ेगा, आ जाएगा। समझ में आ गया? तो इसको छोड़िए, कर लीजिएगा, बन जाएगा, बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीनों एलसीएम निकाल के जो भी करेंगे सबको पहले अलग अलग टर्म कर लेंगे, V वाली सारी टर्म एक तरफ कर देंगे, उसमें से V कॉमन निकाल आएगा। थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाइए, ये चीज आ जाएगी। ठीक है, ओके। अब हम अगली स्टाइल पे चलते हैं, दूसरे और किस तरह के। यहाँ पर 3 ओम और दे लीजिए, I2 × 3 ओम ये देना है। नाउ दिस इज करेक्ट। अब इसको बनाकर देखिए, ये वाले आंसर आने चाहिए विद दिस 3 ओम। यहाँ से कैलकुलेशन स्टार्ट किया 3I2, इधर से आ गया -1 माइनस 1I3 माइनस 3I3 प्लस, क्योंकि हमारी कैलकुलेशन ऐसे चल रही है तो यहाँ से यहाँ +3 और ये पॉइंट 6 से आ गया, तो दिस इज इक्वल टू 0। ये वाला इक्वेशन नंबर 1। Clockwise. Let us start from here. This current is I1. Here also it is I1. Okay. Our calculation is in this direction.
Okay, so this is minus 2i1 पूरे को प्लस कर दिया, प्लस क्या ये इक्वेशन आपने बनाया? मैच करता है? यस सर। ठीक है, 2 आ गए। तीसरा लूप कौन सा लोगे? तीसरा लूप कौन सा लेना चाहेंगे? तो आंसर है तीसरा लूप हमारे पास है। तीसरे लूप की जरूरत नहीं। क्यों नहीं जरूरत है? क्योंकि किरचॉफ लॉ का फर्स्ट लॉ लगाइए, उससे भी हमको एक इक्वेशन मिलेगा, जंक्शन लॉ। किस जंक्शन पर? इस जंक्शन, बताइए यहाँ पर क्या बनेगा इक्वेशन? अंदर आने वाली करंट कौन सी है और बाहर जाने वाली? तो थर्ड इक्वेशन हमको क्या मिला? I2 प्लस I2। अब ये तीनों इक्वेशन आपने सॉल्व करने हैं। I2 प्लस I3 इज इक्वल टू I1। अब इसमें से जिसको मर्जी आप चाहे करिए और करके उसका आंसर निकालिए। अगर आप यहाँ I1 की वैल्यू रख देते हैं I2 प्लस I3, तो इस इक्वेशन में कौन कौन आ जाएंगे? I2 एंड I3। यहाँ भी कौन है? I2 एंड I3। उसके बाद ये दोनों इक्वेशन पकड़ के आप I2 और I3 दोनों की वैल्यू निकाल सकते हैं। जब दोनों की वैल्यू निकल जाएगी तो यहाँ रख देना। यहाँ रखने के बाद I1 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इस मेथड से करिए और आंसर मिलाइए।
क्या ऐसा आता है? हाँ, माइनस I2 is equal to minus 6 upon 11. I2 is equal to minus 6 upon 11. ये ठीक है? और किसी का आता है ऐसा? हाँ, अगर I2 6/11 आता है तो ठीक है, हो सकता है इसमें आंसर गलत हो। एनीवे, इक्वेशंस आपने बनाए और सॉल्यूशन निकाल के देखिए। I2 minus 6/11, ठीक है। दूसरी क्वांटिटी जरा निकाल कर देखिए। अगर I2 आया है तो I1 कितना आएगा? ये I2, so I1 is equal to -1 minus I2 की वैल्यू plus 6/11. This is equal to -11, so -5/11 I1. ये I1 की वैल्यू आ गई। अब I3 की वैल्यू 3 into I2 -18/11 plus 2/4. This is 11 होगा 22 minus 18 4 4/11/4 by 1. This 4 is cancelled. This goes up. This is 1/11. So I3 is equal to 1/11. I1 is equal to this, and I2 हमने पहले निकाला -6/11. I1, I2, I3 -5/11. I2 is equal to -6/11, and I3 is equal to 1/11. 1/11 plus, okay, I2 plus I3 is equal to I2 plus I3 is equal to I1. Okay. I1 minus I2 minus I3 प्लस, ठीक है। ये वाले आंसर आपके आते हैं क्या? अगर आते हैं तो ये आंसर ठीक है। These answers are correct. ये आए हैं, ठीक है। अगर आए हैं तो ये आंसर ठीक है।